हेलो राम राम जी, सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छी होंगी। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब मैं रामायण के पाठ करने जा रही हूँ। राम का चित्रकूट त्यागना। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए सभी। जब भरत आदि वहाँ से चले गए तो रामचंद्र जी ने वहाँ पर रहना उचित न समझा। उन्होंने कहा, मैंने यहाँ माता और भ्राता और तमाम अयोध्या की प्रजा को देखा है, इसलिए बार बार मुझे उनका स्मरण होता है, अतः हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। मार्ग में अत्रि मुनि का आश्रम था। उनको तीनों ने प्रणाम किया और मुनि ने पुत्र के समान उनका आदर किया और बाद में तपस्विनी अनुसुईया को बुलाकर सीता के सत्कार के लिए कहा। इस पर सीता ने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। तो अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया कि तुम धर्म का काम करती हो, अपने बंधु बांधवों और मान सम्मान का त्याग कर जो तुम राम के पीछे पीछे जंगलों में घूम रही हो वही उचित कार्य है। जिन स्त्रियों को अपना पति प्यारा होता है वह नगर में हो या वन में हो, अपने अनुकूल हो या प्रतिकूल, पर वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियां अपने पति को चाहे वह कामी हो या सुशील, निर्धन हो या बुरे स्वभाव वाला, देवता के समान समझा करती हैं। तो इस पर सीता ने कहा, आपका उपदेश सत्य है। पति स्त्री का गुरु होता है। जब मैं वन को चली थी तो मेरी सास ने आप ही की तरह उपदेश दिया था जो मेरे हृदय पर अंकित है। विवाह के समय माता ने जो उपदेश दिया था वह भी स्मरण है। सीता जी की बात सुनकर अनुसुईया ने सीता का माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे सीते, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा क्या मंगल करूँ? हे सीते, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। हे सीते, यह दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण, आरोग्य और केसर कपूर का बना उपटन मैं तुमको दे रही हूँ। इससे तुम्हारा शरीर सदैव इसी प्रकार शोभायमान बना रहेगा। सीता जी ने स्वयं को अलंकृत करके अनुसुईया को प्रणाम कर राम के पास गई तो उसने सब समाचार राम को सुना दिया। तो सीता का इस प्रकार सत्कार देख दोनों भाई खुश हुए। रात्रि व्यतीत हो जाने पर प्रातः को यज्ञ आदि से निर्वत को उन्होंने ऋषि मुनियों से अपनी योग्य सेवा पूछी। तो तब वह बोले, यहाँ राक्षसों का बड़ा उपद्रव रहता है। यहाँ अनेक प्रकार के मनुष्य भक्षक राक्षस रहते हैं जो तनिक असावधानी होने पर साधु तपस्वियों को खा जाते हैं। तो उन दुष्टों से वन को मुक्ति दिलाइएगा। अब है दंडक वन। ठीक है, आरण्य कांड। तो अब हम सुनेंगे। दंडक वन में प्रवेश करते ही ऋषि मुनियों को देखकर राम विस्मित हो गए। उन्हें जाकर प्रणाम किया और ऋषि मुनि भी रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता को देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको आदर के साथ पर्णशाला में टिकाया। धर्म को जानने वाले ऋषि मुनि राम को वन में उत्पन्न फल फूल और मूल देकर हाथ जोड़कर बोले, हे आर्य, आप नगर में रहें या वन में, हमारे राजा तो आप ही हैं। हे राजन, हमने झूठी क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए किसी को दंड देना भी त्याग दिया है। अतएव हम तपस्वियों की रक्षा तो आपको ही करनी पड़ेगी। दंडक वन के आश्रम में रहने वाले सभी मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया और जब सूर्योदय हो गया तो तब उन मुनियों ने आज्ञा लेकर रामचंद्र वन में घूमने गए, जहाँ अनेक प्रकार के मृग, सिंह और व्याघ्र आदि जीव जंतु, बेल और गुच्छों वाले वृक्ष जिनमें दूर तक न दिखाई देता था, वन भरा पड़ा था। उसमें छोटे बड़े अनेकों तालाब थे। पक्षी चहचहा रहे थे, झिंगर बोल रहे थे। राम और लक्ष्मण ऐसे वन में घूमने लगे। उसी वन में सीता और लक्ष्मण के साथ पर्वत की तरह घोर आवाज करने वाले राक्षस को राम ने देखा और उसने श्री राम, लक्ष्मण और सीता को देख लिया, इसलिए चिंगाड़ता हुआ उनकी ही ओर दौड़ा और सीता को गोद में उठा राम लक्ष्मण से बोला, तुम दो तपस्वी एक स्त्री के साथ क्यों रहते हो? तुम पापी मुनियों को दूषित करने वाले कौन हो? यह वन बड़ा बीहड़ है। मेरा नाम विराट है। मैं इस वन में ही घूमता रहता हूँ और ऋषियों का मांस खाता हूँ। यह सुंदर स्त्री मेरी पत्नी होगी और मैं युद्ध में तुम्हें हराकर तुम्हारा रक्त पान करूंगा। तो उस दुष्ट राक्षस के ऐसा कहने पर सीता भय से कांपने लगी और विराट राक्षस की गोद में सीता को देख उदास होकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मेरी पत्नी और राजा जनक की पुत्री सीता का विराट की गोद में बैठा तुम देख रहे हो। हे भाई, कैकेयी के 2 वरों का
जो अभिप्राय था वह आज पूरा हो गया है। सीता को माँ पर पुरुष के स्पर्श से जो दुख हुआ है वह न तो पिता के वियोग से हुआ था और न राज्य से। शोकातुर राम के इस प्रकार कहने से क्रोधित हो लक्ष्मण ने कहा, हे आर्य, आप तो इंद्र के समान सबके नाथ हैं। आप मुझ सेवक के होते हुए इस प्रकार शोक न करें और मेरे बाण से विराध मारा जाएगा और तब इसका रक्त धरती पिएगी। लक्ष्मण ने राक्षस से पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों इस वन में स्वतंत्र होकर घूमते हैं? तो विराट लक्ष्मण के पूछने पर गंभीर आवाज में फिर बोला, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? इस पर राम क्रोधित होकर बोले, इक्ष्वाकु कुल को जानते हो, उसी में उत्पन्न हुआ हूँ। वन में घूमने वाले हम दोनों युद्ध आचरण करने वाले क्षत्रिय हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और दंडक वन में घूमते हो। तो इस पर विराट पराक्रमी राम से बोला, हे राजन, मैं अपना वृत्तांत सुनाता हूँ। मेरे पिता का नाम जय राक्षस है और धरती के सब राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। तप और ब्रह्मा की कृपा से न तो कोई मुझे अस्त्र से काट सकता है न शस्त्र से मार सकता है। इसलिए इस स्त्री को यहीं छोड़कर जिस तरह आए थे उसी तरह जल्दी ही यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम भी जीवित न बच पाओगे। इतना कृष्ण का क्रोध से लाल नेत्र करके रामचंद्र उस पापी राक्षस से बोले, हे नीच, धिक्कार, ठहर, तू अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। अब तू किसी भी दशा में नहीं बच सकता। रण में तेरी मृत्यु अवश्य भावी है। और राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर एक ही बाण से उसे मार डाला। तो महाबलवान विराट को मारकर रामचंद्र सरभंग ऋषि के आश्रम में गए और राम, लक्ष्मण और सीता ने उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा पा आसन पर बैठ गए। ऋषि सरभंग तब रामचंद्र से कहने लगे, हे रामचंद्र, इस वन में महातेजस्वी धर्मात्मा ऋषि सुतीक्ष्ण रहते हैं। वह आपका कल्याण करेंगे तो आप उनके ही पास जाइए, वह आपको रमणीक स्थान पर बैठा देंगे। हे राम, आप इस पुष्पों से लगी और पश्चिम की ओर बहने वाली मंदाकिनी के तट पर जाइए, वहां से नौका द्वारा इसे पार कीजिए। तब आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो इतने में तेज से युक्त दृढ़ ऋषि सरभंग आश्रम से राम के पास आए और सब मिलकर राम से कहने लगे, हे राम, यह बना ग्रस्तों का समूह जिसमें अधिक संख्या ब्राह्मणों की है, आपके होते हुए भी इन राक्षसों के उत्पात के कारण अनाथ हो गया है। यह राक्षस पम्मा नदी, मंदाकिनी और चित्रकूट में रहने वाले ऋषि मुनियों का वध करते हैं। भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों द्वारा तिरस्कार या विनाश हमसे देखा नहीं जाता। तभी तो शरणागतों की रक्षा करने वाले राम की शरण में हम आए हैं। हे राम, राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। तपस्वियों की प्रार्थना सुनकर राम ने उनसे कहा, तपस्वी महान होते हैं, आपको मेरे प्रति वचन कदापि नहीं कहने चाहिए, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। मैं तो केवल अपने काम से वन में आया हूँ, उसे दूर करूँगा, तभी वन में रहने पर मुझे फल मिलेगा। मैं तपस्वियों के शत्रुओं को युद्ध में मारना चाहता हूँ। आप धैर्य धरिए और भाई लक्ष्मण तथा मेरे कार्यों को देखें, हमें सफलता मिलेगी। यहाँ के राम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण के आश्रम को चलते मार्ग में अनेक पुष्पों व फलों से लदे गहन वन के बीच में एक आश्रम देखा, जिसमें मलिन जटाधारी वृद्ध तपस्वी बैठे हुए थे और उनसे जाकर बोले, हे महामुनि, मेरा नाम राम है और आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। अतएव हे धर्म के जानने वाले तपस्वियों, हमें उपदेश दीजिए। धर्मात्मा राम को सामने खड़ा देख सुतीक्ष्ण मुनि बोले, हे धर्म के करने वाले में श्रेष्ठ राम, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और तुम्हारे यहाँ से आने से हमारा आश्रम कृतार्थ हो गया है। आप यहीं निवास कीजिए। यह आश्रम अति उत्तम है। यहाँ ऋषि मुनि भी आते रहते हैं। शामकाल की संध्या तथा पूजा करके सीताराम और लक्ष्मण वहीं निवास करने लगे। वृद्ध तपस्वी सुतीक्ष्ण ने राम लक्ष्मण का खूब आदर सत्कार किया। वहाँ पर रात्रि बिताकर प्रातःकाल राम लक्ष्मण उठे और कमल जैसे सुगंधित जल में स्नान किया। तत्पश्चात सूर्य का दर्शन कर मुनि के पास जाकर बोले, हे मुनीश्वर, आपके लिए हम कृतज्ञ हैं। अब आप हमें आगे चलने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मुनि भी यही चाहते हैं और हम भी दंडक वन में रहने वाले समस्त ऋषियों मुनियों के आश्रम जल्दी ही देखना चाहते हैं। तो इन तेजस्वी और धर्मशील
जितेंद्रिय मुनियों के साथ ही राम भी जाना चाहते हैं। इसके पश्चात रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और तीनों को उठाकर मुनि जी बोले, हे राम, आप प्रस्थान करें, आपका मार्ग शुभ हो। हे वीर पुरुष, इस दंडक वन में रहने वाले इन तपस्वियों के आश्रम का दर्शन करो। हे लक्ष्मण, तुम भी जाओ, मेरे आश्रम में लौटकर तुम फिर आना। अंतिम प्रणाम कर तीनों वहां से चल दिए तो सीता जी प्रेम पूर्वक रामचंद्र जी से बोली, हे मुनीश्वर, मुनि धर्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। आपसे आप में कोई व्यसन नहीं है, तभी तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। संसार में मनुष्य को डुबोने वाले कर्म 3 होते हैं। पहला झूठ बोलना, और दूसरा पर द्वारा गमन, और बिना बैर हिंसा करना। झूठ आपने न तो कभी बोला है और न कभी बोलेंगे। धर्म का नाश करने वाला पर द्वारा गमन तो कभी आपसे हो ही नहीं सकता है। हे श्री राम, हे श्रीमान, हे सत्य प्रतीक, आप में धर्म और सत्य स्थिति है, इसलिए आप ही धर्म और सत्य हैं। परंतु तीसरा कर्म है कि बिना बैर के हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप उसे करने जा रहे हैं। आपने प्रतिज्ञा की है कि दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए मैं राक्षसों का वध करूंगा। इसलिए तो आप धनुष बाण लेकर वीर लक्ष्मण के साथ दंडक वन में चल रहे हैं। इस काम के लिए जाते हुए देख मेरे मन में चिंता हो रही है कि इसका कारण मैं आपको बतलाती हूँ। आप कृपया कर मेरी बात सुनिए। जब आप धनुष बाण लेकर वीर लक्ष्मण के साथ वन में चल रहे हैं तो राक्षसों को देखकर बाण अवश्य ही छोड़ेंगे, क्योंकि क्षत्रियों के पास जब धनुष बाण होता है तो उनका तेज और भी बढ़ जाता है। जिस प्रकार आपके पास लकड़ियाँ हों और भी अधिक बलवती होकर प्रचंड हो जाती हैं, जिस तरह अग्नि है उसी तरह अस्त्र हैं। मैं तो आपको याद दिलाती हूँ, कोई भी शिक्षा नहीं दे रही हूँ। अतः हे वीर, दंडक वन में रहने वाले राक्षसों के बारे में आप तनिक भी मत सोचिए, क्योंकि बिना अपराध के प्राणियों का मारा जाना ठीक नहीं होता। पतिव्रता सीता द्वारा यह वचन कहे जाने पर रामचंद्र जी ने उससे कहा, हे धर्म परायण सीते, अपने कुल के प्रभाव को प्रकट करने वाली जो बात आपने ही तो बताई है वह अति उत्तम है। परंतु हे जानकी, तुमने ही तो कहा है कि क्षत्रिय धनुष का प्रयोग इसलिए करते हैं कि कहीं दुखी मनुष्य का शब्द सुनाई ना दे। अब तो इंडका वन में रहने वाले मुनि स्वयं ही दुखी होकर मेरी शरण में आए हैं। वह तो धर्म का पालन करते हैं, केवल फल फूल खाते हैं, मगर फिर भी राक्षस उनको खा जाते हैं। यहाँ आकर उन्होंने खुद ही तो कहा है कि हमारी रक्षा कीजिए। मैंने तो उनसे कहा था कि आप सब हम पर प्रसन्न हो। मेरे लिए यह बड़ी लज्जा की बात है कि आप जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण मुझसे प्रार्थना करे, आप मुझे आदेश दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उन सब ने एक ही बात कही कि इस दंडकारण्य में जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करके ऋषि मुनियों का वध करते हैं, उनसे हमारी रक्षा कीजिए। तभी तो मैंने उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है, और प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात मैं उसे भंग नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा ही सत्य से प्यार करता हूँ, इसलिए महात्मा एवं मुनियों की रक्षा तो मुझे करनी ही चाहिए। अब जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, अन्यथा उनकी रक्षा तो बिना प्रतिज्ञा के भी करनी चाहिए। हथियारों को चलाने में चतुर रामचंद्र जी एक करके सब मुनियों के आश्रम में गए, और जिन आश्रमों में एक बार रह आए उनमें भी दूसरी बार गए, और इस प्रकार अनेक वनों में भ्रमण करते करते उन्हें 10 साल व्यतीत हो गए। और तब एक बार फिर रामचंद्र जी सीता सहित सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए और विनय पूर्वक पूछा, हे महामुनि सुना है इसी वन में अगस्त्य मुनि भी रहते हैं, चूँकि यह वन बड़ा विशाल है और इसलिए मैं उनके आश्रम का मार्ग नहीं जानता। आपकी कृपया से मैं लक्ष्मण और सीता सहित इस महामुनि के दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आप कृपया कर मुझे मार्ग बतला दें। रामचंद्र की प्रार्थना सुन सुतीक्ष्ण मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर, मेरी इच्छा यही है कि तुम सीता और अपने भाई लक्ष्मण सहित अगस्त मुनि के पास जाओ। सौभाग्य से तुमने खुद ही पूछ लिया है, इसलिए मैं
उनके यहाँ जाने का मार्ग बताता हूँ कि वह कहाँ रहते हैं। यहाँ से दक्षिण की ओर 4 कोस पर उनके भाई का अति सुंदर आश्रम है और रात्रि वहाँ व्यतीत कर प्रातःकाल वन समूह के पास से दक्षिण दिशा को जाना और लगभग 1 योजन वाले रमणीक वन के अनेक पुष्प और फलों से लदे पेड़ों से अगस्त मुनि का आश्रम मिल जाएगा। मुनि से मार्ग जानकर उन्हें प्रणाम कर तीनों अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। राम का मुनि अगस्त के आश्रम में जाना। बीहड़ और घने वन में चलते चलते सूर्य छिपने लगा। संध्या हो गई। तब कहीं राम, लक्ष्मण और सीता अगस्त मुनि के भाई के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने परिचय जान उनका आदर सत्कार किया और रात्रि को वहीं रहे। सूर्य के उदय हो जाने पर अगस्त के भाई से रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हम आपको प्रणाम करते हैं। रात्रि आपके आश्रम में बड़े सुखपूर्वक व्यतीत हुई। अब आपके बड़े भाई के दर्शनों की इच्छा है, अतएव वहाँ जाना चाहते हैं, तो कृपया कर हमें आज्ञा प्रदान करें। मुनि ने रामचंद्र जी को जाने के लिए कह दिया। तब उनके बतलाए मार्ग से अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में अपने पीछे चलते हुए भाई लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, अगस्त मुनि संसार में सबसे अधिक आयु के हैं। उनका आश्रम यही है कि यहाँ अनेकों ब्राह्मण रहते हैं। यह मुनि ऋषियों में पूज्य हैं और ब्राह्मण तथा साधु का हित करने वाले। जब हम लोग उनके आश्रम में पहुँचेंगे तो वह हमारा कल्याण करेंगे। मेरी इच्छा है मैं यहीं रहकर शेष वनवास का जीवन व्यतीत करूं और महामुनि अगस्त की आराधना करता रहूं। हे लक्ष्मण, अब आश्रम आ गया है, इसलिए तुम आगे चलकर मुनिवर से मेरे आने की बात कहो और उनसे कहना कि सीता भी हमारे साथ है। लक्ष्मण जी आश्रम में जाकर अगस्त के एक शिष्य से बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपनी पत्नी के साथ मुनि के दर्शनों के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। हम लोग पिताजी की आज्ञा से ही इस बीहड़ वन में आए हैं और सब मुनियों के दर्शन करना चाहते हैं, अतएव आप उनसे निवेदन कर दीजिए। मुनि का शिष्य सूचना देने की बात कहकर अत्रि गृह में गया और मुनि के निकट जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके राम के आने का समाचार सुनाया। तो शिष्य द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता का आगमन सुन अगस्त मुनि बोले, बड़े भाग्य से बहुत दिनों बाद राम मुझसे मिलने आया है। मैं भी चाहता हूँ कि वह यहाँ आए। तुम जल्दी ही वहाँ जाकर राम, लक्ष्मण और सीता को आदर सहित अंदर लाओ। शिष्य अगस्त मुनि के ऐसे वचन सुनकर उन्हें आदर सहित भीतर लाया। समाचार पाकर शिष्यों सहित मुनि की यज्ञशाला से बाहर आए और राम ने उनको देखते ही लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, सामने से भगवान अगस्त मुनि आ रहे हैं। जब मुनि पास आ गए तब रामचंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद के पश्चात लक्ष्मण और सीता सहित रामचंद्र मुनि के निकट जा पहुँचे। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात मुनि ने उन्हें बैठने के लिए कहा। आतिथ्य सत्कार के बाद भोजन आदि कराया। मुनि ने रामचंद्र से कहा, आप सारे संसार के राजा, धर्मचारी हैं और महारथी और सब व्यक्तियों द्वारा पूजनीय एवं सम्माननीय हैं। आप पधारे, हमें अत्यंत हर्ष हुआ है। थोड़ी देर पश्चात मुनि अगस्त ने कुछ अस्त्र शस्त्र मंगाकर राम को सौंपते हुए कहा, हे श्रेष्ठ नर, यह सोने और रत्नों से जड़ित दिव्य धनुष विश्वकर्मा का है और यह तेजस्वी आमोदवान ब्रह्मा का दिया हुआ है और यह जो तीर वाले तरकस हैं ये मुझे राजा महेंद्र ने दिए थे। उन्हीं की दी हुई यह तलवार है, इन्हें ग्रहण करो। राम द्वारा अस्त्र स्वीकार कर लिए जाने पर मुनिवर बोले, हे राम, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे लक्ष्मण, तुम्हारा भला हो। मुझे प्रसन्नता है कि सीता सहित तुम लोग मेरे अभिवादन के लिए यहाँ पधारे हो, इसलिए हे राम यही रहो। मुनि के इस प्रकार कहने पर राम ने हाथ जोड़कर अग्नि के समान देदीप्यमान अगस्त मुनि से बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, हे महामुनि, मैं धन्य हूँ। आपने जो कृपा प्रदर्शित की है उनके लिए धन्यवाद। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप हम पर बड़े प्रसन्न हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें आज ऐसी कोई सघन वन बताइए जहां आश्रम बनाकर हम लोग रह सके। रामचंद्र जी की बात सुनकर महामुनि धर्मात्मा अगस्त मुनि ने थोड़ी देर विचार कर कहा, हे राम,
यहाँ से 2 योजना पर पंचवटी नामक स्थान है, जो फल फूल और जल के दृष्टिकोण से अति सुंदर स्थान है। मेरा विचार है कि तुम सीता और लक्ष्मण सहित वहीं विश्राम करो। सीता वहाँ बड़े सुखपूर्वक रहेंगी। पंचवटी गोदावरी के पास पंचवटी में पुण्य और फल बहुतायत में मिलते हैं। स्थान अत्यंत रमणीक है। अनेक प्रकार के पक्षी समूह वहाँ विचरण करते हैं। सीता सहित वहाँ रहकर तुम भी ऋषि मुनियों की रक्षा कर सकते हो। रामचंद्र पंचवटी में। तो पंचवटी की महिमा सुन रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि से आज्ञा ली और उन्हें प्रणाम कर लक्ष्मण और सीता सहित वह पंचवटी आश्रम की ओर चल दिए। तो पंचवटी की शोभा ही निराली थी। अनेक प्रकार के मृग वहाँ स्वच्छंद विहार करते थे। तो पंचवटी की प्राकृतिक शोभा अत्यंत सुंदर थी। पंचवटी में पहुंचकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे बंधु, वह स्थान समतल है, फूलदार वृक्षों से घिरा हुआ है और अतएव यहाँ विधि पूर्वक आश्रम बनाकर रहो। पास में ही सुगंधित कमलों से शोभित पुष्पकारणी नदी है। और राम के इतना कहते ही वीर लक्ष्मण आश्रम बनाने में लग गए। जंगल से लकड़ियां काट कर घास फूस एकत्रित कर उन्होंने बड़ी अच्छी खुशबूदार पेड़ों के झुरमुट के बीच आश्रम बना डाला। और इसी सुंदर जगह में राम जी सीता सहित निवास करने लगे। सुपर्णखा के नाक कान काटना यहाँ रहते रहते राम जी को शरद ऋतु बीत गई और कवियों की हेमंत ऋतु आरंभ हो गई। तो एक दिन प्रातः के समय गोदावरी में राम जी स्नान करने गए हुए थे कि वहां से लौटकर कुटीर में आए। तो सीता और लक्ष्मण के साथ यज्ञ आदि करके धर्म चर्चा में लग गए। और सुपर्णखा नाम की एक राक्षसी वहां आई, जो कि रावण की बहन थी। और उसने जब देवता के समान सुंदर राम को देखा तो उस दुष्ट आचरण करने वाली सुपर्णखा की नीयत बदल गई और उसके पास जाकर कहने लगी, आप बता सकते हैं कि इस वन में क्यों आए हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि यह वन दैत्यों का है? तो सुपर्णखा की बात सुनकर धर्मात्मा राम कहने लगे, यह मेरा भाई लक्ष्मण है और यह मेरी पत्नी सीता है। हम माता पिता की आज्ञा से इस वन में आए हैं और यहाँ रहकर धर्म चर्चा करते हैं। अब आप अपने संबंध में बतलाइए कि आप कौन हैं, अपना परिचय दे। तो इस पर राम पर मोहित सुपर्णखा अपना परिचय देती हुई बोली, मैं सुपर्णखा राक्षसी हूँ और इसी वन में विचरण करती हूँ। आपने मेरे भाई रावण का नाम अवश्य सुना होगा। धर्मात्मा विभीषण संसार में सबसे अधिक सोने वाला कुंभकर्ण भी मेरा भाई है। और खर और प्रदूषण नाम के जो राक्षस हैं युद्ध में अत्यंत कुशल और बलशाली हैं, मैं उनसे भी अधिक बलवान हूँ। यहाँ तुमको मन और हृदय में पति समझकर आई हूँ, स्वतंत्र विचरण करती रहती हूँ, इसलिए सीता के साथ रहकर अब क्या करोगे? सहदेव के लिए मेरे स्वामी बन जाओ। तो इस पर इस कुरूपा नारी सीता को और तेरे भाई को मैं खा जाऊंगी। और तब पहाड़ों की चोटियां और दंडकारी वनों में मेरे साथ रहकर आनंद पूर्वक विचरना। रामचंद्र उस कामांध सुपर्णखा को देखकर हंसने लगे और फिर गंभीरता से बोले, हे कल्याणी, मेरा विवाह हो चुका है, सीता मेरी पत्नी है और वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, बड़ा ही सदाचारी है, स्त्री भी इसके साथ नहीं है। यदि तुम चाहो तो इसे पति रूप में स्वीकार कर लो और हृदय और वचन से इनकी सेवा करो। तो रामचंद्र जी के इतना कहते ही काम में अंधी सुपर्णखा तुरंत ही लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से जाकर कहने लगी, मैं तुम्हारे जैसी ही सुंदर हूँ और तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे साथ इस दंडकारी वन में सुख से विचरण करो। तो सुपर्णखा के छल से भरे शब्दों को सुन लक्ष्मण मुस्कुराया और सर्व सुंदरी, मैं तो दास हूँ, तब मुझ दास की दासी क्यों बनना चाहती हो? मैं तो पूजने बड़े भाई का सेवक मात्र हूँ, इसलिए हे सुंदरी, तुम मेरे आदरणीय पूज्य भाई की छोटी पत्नी बन जा। लक्ष्मण की इस हंसीपूर्ण बातों को उसने सच मान लिया और वह तुरंत सीता के पास बैठी राम जी के पास गई और दम भरे शब्दों में बोली, अरे तुम इस बूढ़ी और छोटे पेट वाली कुरूप स्त्री को छोड़कर मेरा आदर क्यों नहीं करते? मैं इस नारी को आज खा जाऊंगी और तब बिन सोच के तुम्हारे साथ विहार करूंगी। और इतना कहकर वह क्रोध में आंखें लाकर सीता की ओर दौड़ी। तो मौत की तरह आगे बढ़ती इस राक्षसी को देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, जिसका स्वभाव दुष्ट हो उससे कभी हास्य न करना चाहिए। देखो न,
यह तो सीता पर आक्रमण करने लगी है, अतएव हे वीर लक्ष्मण, जैसे भी हो इस राक्षसी को जीवित अवस्था में कुरूप बना दो, ताकि यह किसी और को न छल सके। और राम जी के इतना कहने भर की देर थी कि क्रोध से लक्ष्मण उठा और तुरंत तेज तलवार से उसके नाक और कान काट डाले, और जिस पर वह राक्षसी बेहताशा चीखती चिल्लाती वन के भीतर भाग गई।